जिस आवाज़ ने 90 के दशक से लेकर आज तक करोड़ों दिलों पर राज किया, वही आवाज़ आज एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसकी वजह से खुद अलका याग्निक को सुनाई देना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसी कठिन दौर में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी मिला। आखिर उन्हें कौन सी बीमारी हुई, क्या वह दोबारा गा पाएंगी और इस सम्मान तक का उनका सफ़र कैसा रहा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अलका याग्निक जी भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक है। 1990 के दशक में बॉलीवुड संगीत पर उनका दबदबा रहा। उन्होंने लगभग 1000 हिंदी फिल्मों में 2500 से अधिक गाने गाए हैं। आपको बता दूं उनके बारे में इस प्रकार से कुछ मुख्य बातें। करियर और पहचान के बारे में अभी बात कर लेते हैं। अलका याग्निक जी ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो से की थी। उन्हें मुख्य सफलता 1988 की फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 से मिली। कुछ कुछ होता है और हम है राही प्यार के जैसी फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। अलका याग्निक जी का नाम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गायकों की सूची में शामिल रहा है। वे दुनिया की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज चुनिंदा भारतीय गायिकाओं में से एक है। आपको बता दूं सम्मान के बारे में। भारतीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दूं 2024 में उन्होंने बताया था कि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी सेंसोरियरल हियरिंग लॉस हो गई है, जिसके कारण उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी सेंसोरियरल हियरिंग लॉस हो गई है, जिसके कारण उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। उनके द्वारा गाए हुए सदाबहार कुछ गाने में आपको बता दूं 1, 2, 3 चुरा के दिल मेरा, टिप टिप बरसा पानी, दिल ने ये कहा है दिल से, अगर तुम साथ हो, दिल लगा लिया मैंने, हम तुम, कई रोमांटिक और भक्ति गीत भी हैं। और यहाँ आपको मैं बता दूं ए मेरे हम सफ़र, देखा है पहली बार, ऐसी दीवानगी, चोली के पीछे क्या है, और चांद छुपा बादल में, तुमसे मिलना, कुछ कुछ होता है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे इन्होंने गाने गाए हैं। अलका याग्निक जी को अब तक कई बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें मैं बता दूं 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार है, कई अन्य संगीत सम्मान भी है। इन्हें अब हम डिटेल में जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको। नागरिक सम्मान भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ मैं बता दूं 1994 फिल्म हम है राही प्यार के गीत घूंघट की आड़ से के लिए भी मिला था। 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है टाइटल ट्रैक कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें दिया गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार में बता दूं उन्हें रिकॉर्ड 36 बार नामांकित किया गया है। जी हाँ, जिसमें से 7 बार उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। आशा भोसले जी के साथ संयुक्त रिकॉर्ड, जैसे कि 1989 तेजाब के लिए गीत था 1, 2, 3 जो मैंने आपको बताया गीतों में। 1994 में खलनायक के लिए गीत था चोली के पीछे, इसकी भी बात हम कर चुके हैं कि इन्होंने गाया था चोली के पीछे। 1998 गुप्त के लिए गीत मेरे ख्वाबों में तू। 2000 में ताल के लिए गाया गीत है कहीं आग लग लग जाए। 2001 में धड़कन के लिए गीत दिल ने ये कहा है दिल से। 2002 में कभी खुशी कभी गम के लिए गीत था सूरज हुआ मध्यम। इसके अलावा उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे आईफा स्टार स्क्रीन और जी सिने अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दूं आगे में कि अभी हाल ही में 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको आगे जानकारी के लिए बता दूं अलका याग्निक जी को सेंसोरियरल हियरिंग लॉस नामक एक दुर्लभ कान और सुनने की बीमारी से पीड़ित हो चुकी है। यह समस्या एक अचानक हुए वायरल संक्रमण के कारण हुई थी, जिससे उनकी सुनने की क्षमता पर बुरा ही प्रभाव पड़ा है।
आपको आगे पूरी डिटेल में जानकारी के लिए मैं बता दूँ इस बीमारी में क्या है, क्या मुख्य महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारी बता दूँ। यह बीमारी सुनने की नसों या आंतरिक कान के क्षतिग्रस्त हो जाने से होती है। अलका जी के मामले में यह एक वायरल हमले के कारण अचानक से हुई है। आपको यह बता दूँ इस बीमारी के कारण कान तक आवाज़ पहुँचने या सुनने में भारी दिक्कत होती है और कभी-कभी आवाज़ें बहुत ही अस्पष्ट हो जाती है। चूँकि हमारे कान का आंतरिक हिस्सा सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन भी नियंत्रित करता है, इसलिए इस बीमारी की वजह से उन्हें चलने में अस्थिरता और थकान जैसी समस्या भी होती है। आपको आगे डिटेल में जानकारी के लिए बता दूं मैं बीमारी का कब पता चला तो अलका याग्निक जी ने साल 2024 में अपने प्रशंसकों के साथ इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि एक फ़्लाइट से उतरने के बाद अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ मैं आपको डिटेल में जानकारी बता रही हूँ। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी इस बीमारी की पहचान की थी। आपको बता दूँ अलका जी का इलाज चल रहा है। इस बीमारी और कानों के इलाज के चलते वह पिछले लगभग 2 सालों से लाइमलाइट और नए गायन असाइनमेंट नए गाने रिकॉर्ड करने से मतलब दूर ही रही है वह। और आगे बता दूँ हाल ही में जब वह अपना प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान लेने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आई तो प्रशंसकों को उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने खुद बयान देकर स्पष्ट किया कि वह धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं। आपको आगे जानकारी के लिए बता दूं कि इस बीमारी का सामना करते हुए अलका याग्निक जी ने अपने फैंस और युवा पीढ़ी को कानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तेज आवाज़ में गाने सुनने से बच्चे और हेडफोन या ईयरबड्स का इस्तेमाल बहुत सीमित करें। आपको यह जानकारी के लिए आगे और डिटेल में बता दूं कि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण के बारे में हम बात कर लें कि इसके लक्षण क्या क्या है। यह सबसे मुख्य लक्षण है जिसमें कुछ ही पलों में सुनने की क्षमता में भारी गिरावट आ सकती है। आपको आगे बता दूं लोगों की बातें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है बल्कि ऐसा लगता है जैसे वे फुसफुसा रहे हो या बुदबुदा रहे हो। कान में लगातार भिनभिनाहट, सीटी या घंटी बजने जैसी आवाज़ें महसूस होना, आंतरिक कान प्रभावित होने के कारण चलने में लड़खड़ाहट या वर्टिगो चक्कर आने की समस्या हो सकती है। आपको आगे अधिक जानकारी के लिए बता दूं इस बीमारी का समय पर इलाज जैसे कि स्टेरॉइड थेरेपी बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि देरी होने पर यह स्थिति स्थायी भी हो सकती है। के बारे में यहाँ मैं उपचार से जुड़ी जानकारी दे दूँ। अचानक सुनने की क्षमता कम होने के शुरुआती 48 से 72 घंटों में अगर इलाज शुरू होने पर सुधार की संभावना अधिक होती है। अगर शुरू हो गया तो सुधार की संभावना ज़्यादा है। एंटीवायरल दवाइयों और स्टेरॉइड से सूजन को कम करने में मदद मिलती है। कई ईएनटी विशेषज्ञों के अनुसार इस थेरेपी से मरीजों को काफ़ी हद तक राहत भी मिल सकती है और सुनने की क्षमता में सुधार की उम्मीद भी बढ़ जाती है। अधिक गंभीर मामलों में आवाज़ को साफ सुनने के लिए हियरिंग एड या सुनने की तांत्रिका को सीधे उत्तेजित करने के लिए कॉक्लियर इम्प्लायड का उपयोग भी किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि इलाज और समय पर की गई थेरेपी से मरीजों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। इस बीमारी का उनके करियर पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। तो यहाँ मैं बता दूँ अपनी आवाज़ के दम पर दर्शकों तक राज करने वाली अलका जी ने अपने पेशेवर जीवन और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। हालांकि फिल्म संगीतकार आज भी उन्हें नए प्रोजेक्ट्स के लिए संपर्क तो करते हैं लेकिन गंभीर स्थिति के कारण वह नई रिकॉर्डिंग्स करने में असमर्थ है, वह नहीं कर पाती है। उनका आखिरी बड़ा रिकॉर्डेड गाना साल 2024 में आई फिल्म अमर सिंह चमकीला का नरम कालजा था। आपको बता दो वो फिल्म फ़िलहाल अपना इलाज करवा रही हैं और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ रही हैं। इसी बीच उनकी शानदार संगीत यात्रा को देखते हुए उन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अलका याग्निक जी को अभी जो पद्म भूषण मिला है 2026 में, उसके बारे में आपको बता दूँ वो 23 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है, जो कि नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित हुई है। यह सम्मान उन्हें भारतीय संगीत जगत में 4 दशकों से अधिक के उनके शानदार योगदान और हज़ारों मधुर गीतों के लिए दिया गया है।
सम्मान प्राप्त करने से पहले अलका याग्निक जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सार्वजनिक मंच पर लंबे समय बाद नजर आई अलका याग्निक जी को समारोह में चलने फिरने के लिए सहारे की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके व्हीलचेयर पर जाने का एक वीडियो वायरल हो गया है। फैंस की चिंता को देखते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट भी किया है कि वह आराम कर रही है, उनकी रिकवरी सकारात्मक दिशा में चल रही है। वह यूट्यूब पर सबसे अधिक स्ट्रीम किए जाने वाले कलाकारों में से एक है। उन्होंने पुरस्कार के बाद कहा है, इस सम्मान को पाकर वह बेहद भावुक है। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सार्वजनिक जीवन से दूर थी, अब धीरे धीरे वापसी की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से तेज आवाज़ और लंबे समय तक हेडफोन के इस्तेमाल से बचने की अपील भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान लाखों फैंस का प्यार है जो हमेशा उनके सफ़र का हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में उन्हें चलने फिरते समय सुरक्षा और इवेंट स्टाफ का सहारा लेते देखा गया, जिसके बाद से ही उनके प्रशंसक उनके स्वास्थ्य की लगातार बेहतरी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। मेडिकल विज्ञान के अनुसार तंत्रिका से जुड़ी यह समस्या काफ़ी चुनौतीपूर्ण और आमतौर पर स्थायी होती है, लेकिन आधुनिक उपकरणों और थेरेपी के माध्यम से सुनने की क्षमता में लाया जा सकता है सुधार। अलका जी ने खुद एक बयान में कहा है कि वह धीरे धीरे वापसी का रास्ता खोज रही है। फैंस को उम्मीद है कि वे संगीत की दुनिया में वापसी करेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अभी भी लंबे रिहेबिलिटेशन और रिकवरी प्रोसेस से गुजरना होगा। और वीडियो के आखिरी में मैं इतना ही कहूँगी, अलका याग्निक जी सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि भारतीय संगीत की एक पहचान है। गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उनका हौसला लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उम्मीद है कि वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर से अपनी मधुर आवाज़ से श्रोताओं का दिल जीतेंगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए मुझसे इसी तरह के वीडियोज़ और जानकारियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।